सभी धर्मप्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज से हम सभी लोग आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा रचित श्री द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आज प्रथम श्लोक हम सभी पढ़ने जा रहे हैं जो मंगलाचरण है। इसके पूर्व मैंने एक वीडियो इस ग्रंथ की भूमिका या प्रस्तावना के लिए बनाई थी, वो आप सभी देख लें। और आज से हम लोग निरंतर द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय इस YouTube चैनल के माध्यम से करेंगे। आप सभी भी जुड़ें और निरंतर स्वाध्याय करें। आइए प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है प्रथम 6 द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार। यहाँ पे चैप्टर्स में आचार्य महाराज ने इस ग्रंथ को बांटा है और पहले श्लोक से लेकर के 27वें श्लोक तक ये पहला अधिकार चलेगा, जिसे कहते हैं 6 द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार। यहाँ पे आपको 6 द्रव्यों के बारे में, इस ग्रंथ का जैसे नाम है, क्या नाम है, द्रव्य संग्रह। द्रव्य में अपने आप ही द्रव्य आ रहा है, तो इस ग्रंथ में द्रव्य का परिचय तो होगा ही होगा। अतः 6 द्रव्यों का परिचय, उसमें मुख्य रूप से जीव द्रव्य का परिचय और 5 अस्तिकाय जो होते हैं, काल द्रव्य को छोड़ करके शेष 5 द्रव्य अस्तिकाय माने जाते हैं, तो पंचास्तिकाय। तो इन सभी का वर्णन 1 से लेकर 27वें श्लोक तक इस ग्रंथ में देखने को आपको मिलेगा। आइए प्रारंभ कर रहे हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण में आचार्य महाराज ने सबसे पहले वृषभदेव भगवान को, जिनवर वृषभदेव भगवान को नमस्कार किया है। आइए उच्चारण कर रहे हैं, सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। मंगलाचरण है। जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेण रिड्डिठम जिणवर वसहेण जेण रिड्डिठम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा देविंद बिंद बंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। पूरा एक साथ पढ़ते हैं। जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेणडिठम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। प्राकृत है। आप लोग अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, इसीलिए वीडियो को आप लोग पीछे जा करके पुनः एक बार देखें और पढ़ने का प्रयास करें ताकि आप सभी से बने। यहाँ पे कई लोग जीवम जीवम पढ़ते हैं। जीवम जीवम नहीं, ऐसे पढ़ना है जीव मजीवम ऐसे पढ़ना है, जीवम जीवम नहीं पढ़ना है। तो इस बात का सब लोग विशेष ध्यान रखें। जीव मजीवम दब्बम, जीव और अजीव, ठीक है। तो जीव और अजीव द्रव्य हैं। अब आप लोग कहेंगे द्रव्य तो 6 होते हैं, यहाँ पे 2 ही क्यों दिए? क्योंकि जीव और अजीव द्रव्य में शेष 5 द्रव्य आ जाते हैं, इसलिए जीव मजीवम दब्बम। जिणवर वसहेण जेण रिड्डिठम, उन जिनवर मतलब जिनवर, वसहेण मतलब वृषभदेव ने, जिनवर वृषभदेव ने रिड्डिठम मतलब कहे हैं। क्या कहे हैं? जीव और अजीव 2 द्रव्य हैं, उन द्रव्यों का कथन जिनवर वृषभदेव ने रिड्डिठम मतलब कहा है। और वे वृषभदेव भगवान कैसे हैं? तो कहा देविंद बिंद बंदम। देविंद मतलब इंद्र, देविंद मतलब इंद्र के, बिंद मतलब समूह के द्वारा वंदनीय है। देविंद बिंद बंदम, देवों के, इंद्रों के, बिंद मतलब समूह के द्वारा, बंदम मतलब वंदनीय है। तम उन वृषभदेव को सर्वदा मतलब सदा ही, हमेशा, तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान, सदा ही, शिरसा
सिर झुका करके, मस्तक को झुका करके, वंदे मतलब वंदना करता हूँ। बहुत सरल भाषा में, आप लोगों को लगता है प्राकृत भाषा कठिन है, लेकिन प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा से ज़्यादा सरल है। पुनः एक बार देखते हैं। जीव और अजीव दो द्रव्य जिनवर वशहीन जिनेन्द्र देव विश्व भगवान ने डिठा मतलब कहे हैं। देवेंद्र वंदे वंदम और वीर ऋषभ देव भगवान देवों के समूह के द्वारा वंदनीय हैं। तम उन ऋषभ देव को सदा ही सिरसा मतलब सिर झुका करके, वंदे मतलब वंदना करता हूँ। इस तरह से पहला श्लोक हम लोगों ने पढ़ा। आप सभी पुनः वीडियो को देखें पीछे करके, आप सभी को समझ में आएगा। आइए चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। आइए दूसरे श्लोक में आचार्य महाराज जीव के विशेष गुणों की चर्चा कर रहे हैं। जीव द्रव्य के विशेष गुण, मैंने बताया था ना कि इसमें 6 द्रव्यों का पहले अधिकार में वर्णन है। तो अब जीव द्रव्य का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। तो कह रहे हैं, आइए उच्चारण करते हैं। जीवो ओव ओ गमओ, जीवो ओव ओ गमओ, अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो, भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसो डगई, सिद्धो सो विश्वसो डगई। यहाँ पे जो डा है इसका उच्चारण आप लोगों को करना है विश्वसोड डगई, ठीक है। भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसोड डगई, जीवो उब ओ गमओ, अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो, भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसोड डगई। उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं। आइए तो बता रहे हैं सबसे पहले जीव के क्या क्या गुण हैं। तो उन्होंने कहा जीवो, सबसे पहले तो ये जीव है, जो जीता था, जीता है, जीवेगा, उसे जीव कहते हैं। जो 10 प्राणों से जीता है, ठीक, जिसके 4 प्रकार के प्राण होते हैं, 4 प्रकार के प्राण के अवान्तर भेद कर दो तो 10 हो जाते हैं। जो प्राणों के साथ जीता है, जीता था, जीवेगा, उसे जीव कहते हैं। वह जीव कैसा है? उपयोगमयो, वह जीव उपयोगमयी है, ठीक। उपयोगमयी से क्या तात्पर्य है? उसमें जानने देखने की शक्ति है, तो जीव उपयोगमयी है, उपयोग वाला है। अमूर्तिक है, अमुत्ति मतलब अमूर्तिक है। अमूर्तिक मतलब कैसे है? शरीर से रहित, कर्मावस्था से रहित अवस्था में ये जीव सिद्ध अवस्था में अमूर्तिक हो जाता है। निश्चय की अपेक्षा से अमूर्तिक है। कर्ता, ये जीव सुख दुख का करने वाला है, करता है, ठीक। सुख दुख का करने वाला है, पुण्य पाप का करने वाला है, ठीक। तो और साथ ही साथ कर्मों का करने वाला है, तो करता है। इसीलिए ये जीव जो है वो करता है, ठीक है, कर्मों को करने वाला है, इसलिए करता है। सदेह परिमाणों, इसकी जो लेंथ ब्रेथ है, या कहते हैं जो इसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई है, ये कितनी है इस जीव की? जितना जिस देह में ये जीव हो जाता है उतने ही इसकी लंबाई चौड़ाई हो जाती है। अगर ये जीव दीपक में पहुंच जाए तो दीपक के बराबर इसकी हाइट हेल्थ बन जाती है। या कहना, एक उदाहरण इस जगह में आता है कि दीपक का जो प्रकाश है, उस प्रकाश को अगर कमरे में रख दो तो पूरे कमरे में फैल जाता है, और अगर उसको ऊपर से एक बर्तन में ढक लो तो पूरा बर्तन के अंदर उसका प्रकाश समा जाता है। आत्मा भी ठीक वैसे ही है कि देह के समान, जिस देह को धारण करती है, चींटी, हाथी, जिस देह में जाए उसके आकार के अनुसार हो जाती है, ठीक है। तो 3, 4 कर्ता और 5वां सदेह परिमाणु। अब अगला है भोक्ता, ये सुख दुख का भोगने वाला है, इसलिए भोक्ता है, ठीक है। संसारत्व अर्थात संसार में रहता है, संसारी अवस्था में ये जीव रहता है, संसार से बाहर नहीं रहता, इसलिए इसको संसारत्व, संसार में स्थित कहते हैं। सिद्धो मतलब सिद्ध है, सिद्धों के समान है यह आत्मा। और विश्वसोड अगई, यह जीव स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाला है, अर्थात ऊपर की ओर गमन करने वाला है। जैसे ही यह शरीर इस आत्मा को छोड़ता है, यह आत्मा कर्म रहित अवस्था में जहां से सिद्ध होती है, वहीं से ही बिल्कुल उसी के ठीक ऊपर जाकर के सिद्ध अवस्था में विराजमान सिद्धालय में जाकर के हो जाती है। अतः विश्वसोडांगी मतलब ऊपर की ओर गमन करने वाला स्वभाव से ही है।
कर्म है, मैल लगा हुआ है, इसलिए जमीन पे दब के बैठे हैं। जिस दिन ये कर्म और शरीर छूट जाएगा, ये आत्मा सीधी हल्की होकर के आसमान में उड़ जाती है और सिद्धाल में जाकर के विराजमान हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 9 बातें इस विशेष गुण के रूप में आचार्य महाराज ने हमें बताई हैं। ऊपर की पंक्ति में 5 और नीचे की पंक्ति में 4। तो इस तरीके से जीव के विशेष गुण हम लोगों ने पढ़े और इसके आगे जीव द्रव्य के बारे में और विशेष चर्चा, जो 9 बातें यहाँ कही, उन 9 बातों के लिए आगे एक एक करके श्लोक आएंगे, वो हम सभी लोग पढ़ेंगे। सभी लगातार मेरे चैनल के साथ जुड़े और इस चैनल के माध्यम से हम निरंतर शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहेंगे। आइए कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।